हाय एवरीबॉडी, मैं विजय आपका दोबारा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ABC डिक्शन पर। आज हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट कि हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने क्या क्या स्टडी की थी लास्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद हम कुछ नाउन्स एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आई होप आपको पसंद आएंगे और आप उसको रोज़ाना यूज़ में ज़रूर लाएंगे। यहाँ पे आपके लिए मैंने पहले ही कुछ उतार रखे हैं सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब्स। एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। हमने जो स्टडी की थी हमें पता है कि ही के HE ही माने क्या होता है वह, ये किसके लिए यूज़ होता है? लड़के के लिए। SHE शी माने वह, लड़की के लिए। I माने मैं, यू माने आप, वी माने हम, दे माने वे। अब इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है ही के साथ इज़ लगता है, शी के साथ इज़ लगता है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है और आई के साथ एम लगता है। यहाँ पे कुछ क्वेरीज भी रहती है बच्चों की कि मैंने अभी तक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ये मैंने अभी कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेरा पहला पर्पज़ है कि आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि कौन सी चीज़ किसके साथ लग रही है, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। फिर हमने इसके अंदर जो सेंटेंस मेकिंग के अंदर हमने ये सीखा था कि जो पॉजिटिव लाइन होती है जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं वो कैसे बनती है। वह पागल है, हमें पता है, वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। अगर लड़का है तो ही लगा देंगे, लड़की है तो शी लगा देंगे। और हमें पता है ही और शी के साथ दोनों के साथ हमें क्या लगता है? इज़ लगता है। हमने यहाँ पे इज़ कर दिया तो ही इज़ मैड। जो मेन मुद्दा है हमारा यही है। हमारा अगर यही सही है तो पूरी लाइन ठीक होगी, अगर यही गलत है तो सब कुछ गलत हो जाएगा ग्रामर के हिसाब से। सेकेंड लाइन हमारी नेगेटिव, उसमें क्या है? हमने कुछ नहीं किया था, लाइन वही रहेगी। हमने यहाँ पे नहीं लगाया था, ही इज़ वैसे ही उतार दिया जैसे हमने ऊपर उतार रखा है, बस यहाँ पे हमने बीच में क्या लगाया? नॉट लगा दिया। ही इज़ नॉट मैड। तीसरी लाइन हमारी इंट्रोगेटिव, इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर हम पुट करेंगे क्या, क्योंकि हम क्वेश्चन करें इसके अंदर, क्या वे पागल है। अब इस क्या के लिए हमने कुछ भी नहीं किया अलग से, हमारे साथ ही के साथ क्या लगा था? इज़ लगा था, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले। अगर यू होता, यू के साथ आर होता है तो हम आर को पहले कर देंगे यू से। वी होता है, वी के साथ आर आता है तो हम आर को पहले कर देंगे। फोर्थ लाइन है हमारी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके अंदर क्या है? क्या वह पागल नहीं है। देखो हमने क्या तो पहले लगा दिया, इज़ ऑलरेडी बाहर है हमारा। अब यहाँ पे नहीं आ गया तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे नोट लगा देंगे। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ठीक है। अब हम सिंपल से एक बार देखते हैं तो हमने क्या स्टेप लिए हैं। अब जैसे कि हमारा जो पहला स्टेप है पॉजिटिव जाता है हमारा अफर्मेटिव, हम क्या करते हैं? यू के साथ क्या लगाते हैं? आर, ठीक है। नेगेटिव लाइन के अंदर क्या करते हैं हम? यू आर नॉट। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या करते हैं? जो हमारा आर होता है, जो हमारी हेल्पिंग हो वो आगे आ जाएगी, आर यू क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन क्या होती है? आर यू नॉट क्वेश्चन मार्क। आप हो, आप नहीं हो, क्या आप हो, क्या आप नहीं हो। अब यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे कि यू आर इल, यू आर नॉट इल, आर यू इल, आर यू नॉट इल। यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर, आर यू नॉट अ टीचर। इसमें कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। अब जैसे कि लिखा है हमारा आई, अफर्मेटिव हमारी आई एम लगा, आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरा है हमारा आई एम नॉट नेगेटिव, तो हमने क्या करा? आई एम नॉट लगा दिया।
वही स्टेप है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तीसरा है हमारा एम आई, क्या मैं, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ में हमारा एम आई नॉट, हिंदी उसी प्रकार से जाएगी, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। जैसे मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं बीमार नहीं हूँ, आई एम नॉट इल, क्या मैं बीमार हूँ, एम आई इल, क्या मैं बीमार नहीं हूँ, एम आई नॉट इल। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने रिवीजन की आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे अपने नाउन्स और एडजेक्टिव्स के बारे में, जो आप रोजाना यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा पहला नाउन है वह हमारा गूफ, GOOF। इसका मतलब होता है फूल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, वह एक मूर्ख है, तो ही इज आ गूफ। अब हमें पता है हम उसके लिए फूल भी लगा सकते हैं, सिली भी लगा सकते हैं, मगर आपके लिए कुछ नया होगा गूफ, तो आप इसको गूफ को यूज़ कीजिए। ही इज़ गूफ, नेगेटिव में क्या होगा, ही इज़ नॉट गूफ, इज ही गूफ, इज ही नॉट गूफ। एक बार बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ही इज़ नॉट आ goof, is he a goof, is he not a goof। ध्यान से देखिए, he is not, is he not, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आगे जो आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा ड्रैग। ड्रैग माने क्या होता है, बोरिंग। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग है यार, तो आप ड्रैग का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही इज़ सच आ ड्रैग। अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करें तो इसे हम कहते हैं चट्टान। जैसे हम बात करते हैं यार बड़ा चट्टान है, मतलब कि चाटता है बहुत ज़्यादा, दिमाग खाता है, बातें खींचता है, मतलब कोई बात भी शॉर्ट में नहीं बोल सकता, तारीफ़ करे जाएगा, करेगा, अरे चाट रहा है, दिमाग चाट रहा है, तो ही इज़ सच आ ड्रैग। तीसरा हमारा बॉम्ब्ड। बॉम्ब्ड, अब यहाँ पे बॉम्ब का मतलब ये नहीं कि किसी को उड़ा दिया, ठीक है। याद रखें ये एडजेक्टिव है आपका। एडजेक्टिव क्या होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। इसके आगे an का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, आप देखो यहाँ पे थोड़े आपके सिनोनिम भी बन जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड या ड्रंक। ड्रंक हर किसी को पता होता है कि मतलब कि नशे में धुते बंदा। इंटॉक्सिकेटेड भी वही होता है और बॉम्ब्ड भी वही होता है। तो जैसे कि वह नशे में है तो आप सीधा बोल सकते हो ही इज़ बॉम्ब्ड। आप नशे में हो, यू आर बॉम्ब्ड। याद रखें इंटॉक्सिकेटेड भी क्या होता है, नशे में ही होता है, इस चीज़ पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। बॉम्ब्ड, इंटॉक्सिकेटेड और ड्रंक। ड्रंक हमें ऑलरेडी पता ही है, बड़ा मीडियोकर है ये, तो हम हरदम यूज़ करते हैं। इंटॉक्सिकेटेड आपको नहीं पता तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और बॉम्ब्ड तो आपको यूज़ करना है, काफ़ी न्यू होगा आपके लिए, उम्मीद करता हूँ। फोर्थ है हमारा शिट फेज्ड।
ये भी आपका एडजेक्टिव है, इसके आगे एन का प्रयोग नहीं करना है आपको। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ड्रंक, जिसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी है, मतलब कि एकदम बेहुदा बातें कर रहा है, गिर रहा है, उधर है, तो आप उसके लिए हम शिट फेस्ड का यूज़ कर सकते हैं। शिट फेस्ड जैसे कि his brother was shit faced last night। His brother was shit faced last night। सॉरी, अभी प्रेजेंट चल रहा है तो आपको यहाँ पे इज़ का यूज़ करना है अगर वो प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर पास्ट में जाएगा तो लास्ट नाइट आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, एक बार मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ इसको। His brother is shit faced। इसको काट दीजिए आप यहाँ से। फिफ्थ की बात करते हैं हम। ये आपको देखता है शायद पता भी हो, अगर ना पता तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लूनी नाउन है, इसके आगे हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ही पागल है, ठीक है। इंग्लिश में आप जैसे कि आपको पता ही, आप क्रेज़ी भी यूज़ करते हैं, सिली भी यूज़ करते हैं और स्ट्रेंज भी यूज़ करते हैं। जो थोड़ा अजीब सा हो, जो उसकी हरकतें अच्छी ना हो, तो हम उसको लूनी भी बोलते हैं। जैसे कि वे एक पागल है या अजीब है तो ही इज़ आ लूनी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है हमारा पार्टी ऊपर। आप देखिए, अब पूप माने आप जानते हैं कि शिट करना, हिंदी हम यूज़ करते हैं पोटी करना। पार्टी ऊपर, आप जैसे कोई पार्टी वार्टी चल रही है, वहाँ पे कोई बच्चा पूप कर देता है या पोटी कर देता है तो मज़ाक ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी गंदी हरकतें करके पूरी पार्टी को ख़राब कर देता है, ठीक है। ये आपका तरीका होना चाहिए, आपको जिस प्रकार से याद हो, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली करके, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं पार्टी ऊपर। जैसे हिंदी में बोलेंगे कबाब में हड्डी या मज़ा खराब करने वाला। आपके काफ़ी सारे दोस्त भी होंगे जो ऐसी हरकतें करते हैं, गंदे नहीं होते, अच्छे होते हैं, मगर वो जानबूझ ऐसे करते हैं, तो लगा सकते हैं आप। इसमें आप एन का यूज़ कर सकते हो कि नाउन है, जैसे कि ही इज़ आ पार्टी ऊपर। ये आप सबको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली यूज़ करनी है। जो आपको लगता होगा सच्ची में पार्टी ऊपर, तो आप उसी पे पार्टी ऊपर लगाएं। आप ऐसे व्यक्ति पे यूज़ ना करें जो अच्छा व्यक्ति है, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ नहीं होगी, ना आपको याद होगी। आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं जो सच्ची में आपका मजाक ख़राब करते हैं, सारा काम बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप बोलोगे पार्टी ऊपर, ठीक है।
और ऐसे व्यक्ति पे आप यूज़ नहीं करें जो कभी दारू नहीं पीता। आप उस पर बोलो जैसे कि राम इज़ बॉम्ब्ड, ऐसा नहीं हो सकता अगर राम दारू नहीं पीता है। तो आप ऐसे व्यक्ति पे लगाओ जो सच्ची में पीता हो, तो वो प्रैक्टिकली आपको याद होगा, हाँ मैंने इसको बॉम्ब्ड बोला था, इसका मतलब ये नशे में बहुत ज़्यादा दूध है या था। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे इसको। 7th है हमारा बैग ऑफ बोन्स। पता ही चल रहा होगा कुछ हिसाब किताब इसका। इसका मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, मतलब कि बहुत दुबला पतला व्यक्ति जिसकी हड्डियां दिखती हैं। आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिसका हम मजाक उड़ाते रहते हैं, आप भी उड़ाते होंगे। ठीक है, तो उससे बोलते हैं हम बैग ऑफ बोन्स। क्या बोलते हैं? बैग ऑफ बोन्स। जैसे कि गौरव हड्डियों का ढांचा है, तो गौरव इज आ बैग ऑफ बोन्स। तो आप इस प्रकार से इसको यूज़ आप कर सकते हैं। अब इसको भी ये नहीं कि आप मोटे व्यक्ति को बोल रहे हो ही इज़ अ बैग ऑफ बोन्स, नहीं, जो सच्ची में दुबला पतला हो, हड्डियाँ ज़्यादा दिखती हो, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारा है 8th आउटस्पोकन। ये आपका एडजेक्टिव है, इसके आगे एन का प्रयोग नहीं करना है फिलहाल आपको। जैसे इसका मतलब मुंह फट, मतलब कि कुछ भी बोल देने वाले व्यक्ति होते हैं। आपके दोस्त भी होंगे, घर में आपकी सिस्टर होती होगी, ठीक है, भाई होते होंगे छोटे, मतलब कि मुंह फट होते, कुछ भी बोल देते, ना सोचते ना समझते, मतलब कि उनको बोलना है तो बोलना है। जैसे कि वह मुंह फट है, तो ही इज़ आउट स्पोकन। जैसे कि मेरी एक सिस्टर है, सिमरन इज़ आउट स्पोकन। तो आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। सिमरन सच्ची में बहुत ज़्यादा मुंह फट है, कुछ भी बोल देते हैं, उसको समझ में आता है कहाँ पे क्या बोलना है, और बोलना है तो उसको बोलना है। तो सिमरन इज़ आउट स्पोकन। ठीक है, 9th है हमारा रैट। अब रैट का मतलब चूहा नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है कमीना आदमी। आपके आस पड़ोस में जो जिसको भी भी लेके आपको फील होता है ये बड़ा कमीना आदमी है, तो यू कैन यूज़ ही इज़ अ रैट। ही इज़ अ रैट। आपका 10th है हमारा और लास्ट भी है हमारा ये। इसका मतलब होता है फिसड्डी। अब फिसड्डी से मतलब क्या है, हम इसको थोड़ा डीप जाएंगे, पहले देखेंगे लैग माने क्या होता है। लैग एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पीछे रह जाना। मतलब कि आपके कुछ दोस्त होंगे, आप सब आगे तरक्की करते रहते हो, आपको सब कुछ समझ में आता है, मगर आपका कोई दोस्त होता है या फैमिली मेम्बर होता है जिसको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती है या पढ़ाई समझ में नहीं आती, तो वो पीछे होता जाता है। मतलब कि आपके साथ कीप अप नहीं कर पाता, आपके साथ चल नहीं पाता किसी भी पढ़ाई में भी, खेल में भी। तो हम बोलते हैं बड़ा फिसड्डी है, ये पीछे होता जा रहा है, मतलब कि तरक्की नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं लैग। जैसे कि ही इज़ लैगिंग बिहाइंड, मतलब कि ये पिछड़ता जा रहा है। तो इसी से कनेक्टेड होकर ये बनता है लैगर्ड।
लेगर्ड मतलब कि फिसड्डी, सीधा बोल देंगे, ठीक है। जैसे वह एक फिसड्डी है, ठीक है। जैसे लिखा वह एक फिसड्डी है, तो हम क्या करेंगे, ही इज़ आ लेगर्ड। आज के लिए काफ़ी है इतना। आज हमने नाउन्स और एडजेक्टिव्स अराउंड 10 करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टडी करेंगे। जैसा कि अभी तक मैंने आपसे अभी ए एन के बारे में डिस्कस नहीं कर रखा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ए एन के बारे में डिस्कस करेंगे, कब ए लगता है, कब एन लगता है, कब इनका यूज़ ही नहीं होता है। कुछ बच्चों को कुछ इसको लेके मिसकॉन्सेप्शन है कि ये हर जगह लग जाता है, कहाँ नहीं लगता। कुछ नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ए एन के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर भी। उम्मीद करता हूँ कि सारी नाउन्स और एडजेक्टिव्स आपको पसंद आएंगे और आप इसको डेली यूज़ में यूज़ करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।